हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। मधुमिता माता हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण दंडवत संगीता माता जी। अभी हम लोग हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत हम लोग हाँ धन्यवाद प्रणाम प्रभु। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण। ठीक है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरि आज बोल। के हरे हरे कृष्णा से उन्होंने अपना वो शो किया यहाँ पे स्क्रीन में, बहुत बहुत बढ़िया। हरि बोल। प्रभु अजय प्रभु तो हमेशा एक एक करके हम लोगों को और आकर्षित कर रहे हैं भगवान के प्रति। और हरि ये बोल। प्रोग्राम को और ज्यादा हरि आकर्षित बोल। थैंक यू सो मच अजय प्रभु, सभी को बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। हरि बोल। बढ़िया। तो बहुत बहुत बढ़िया, हमें हरि खुशी बोल। हो रही है, हमारे अजय प्रभु इतना सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रभु को, अभी निशा माता जी को। सबको पता चल गया मंगलाचरण किस किस का हो रहा है, किसका हो रहा है। सभी साथ साथ हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रभु। बहुत निशा सुंदर, माता जी बहुत बहुत सपोर्ट करती है, मैं देखा अजय प्रभु को। हरि बोल। ये बिना देखिए सपोर्ट के नहीं हो सकता, इसलिए घर में कैसे पति पत्नी को मिलकर भक्ति करना चाहिए। ही इज वन ऑफ द एकदम उज्ज्वलंत उदाहरण है। हरि बोल। यस प्रभु जी। धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देकर के हम लोग अपना भागवतम शुरू करते हैं। अभी तक भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्यों की कृपा से हम लोग कई दिनों से भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 12 अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम 13वां अध्याय शुरू करेंगे। तो रिपीट करना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा रिपीट करें क्योंकि हम बद्ध जीव भूल जाते हैं। तो हम लोग 5 मिनट में रिपीट कर लेंगे कि हमने क्या क्या अध्ययन किया। सर्वप्रथम हम लोगों ने कैंटो 1 के पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट के बारे में स्टडी किया। उसके बाद श्री भागवतम के बारे में स्टडी किया, उनमें जो 7 एस्पेक्ट है। उसके बाद में तीसरा श्लोक बताता है कि भगवान भागवतम हमको इनवाइट करता है कि तुम आओ और इस भागवतम जो कथा है भगवान का, जो इसमें पूर्ण दिव्य ज्ञान है, भक्ति का यह ज्ञान है और जो भक्ति का पका हुआ फल आध्यात्मिक जो ज्ञान है, उस फल को चख करके अपने जीवन को सार्थक करो। और उसके बाद में नेमिषारण्य के 6 मुनि नेमिषारण्य के जो मुनि है सौनक ऋषि की अध्यक्षता में, वो सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न करते हैं, जिसका बहुत सुंदर से सुत गोस्वामी उत्तर देते हैं पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय। उसके बाद में चौथे अध्याय में आकर करके परीक्षित महाराज भागवतम का इतिहास पहला क्वेश्चन, दूसरा परीक्षित महाराज के बारे में, तीसरा सुखदेव गोस्वामी, 3 ये प्रश्न और करते हैं सौनक ऋषि सुत गोस्वामी से। और चौथे 5वें अध्याय में बहुत डिटेल में
जो भगवतम का जो इतिहास है उसके बारे में हमने सुना। ये बहुत ही पावरफुल है कि किस प्रकार नारद मुनि जी जो भगवान के शुद्ध भक्त है अपना स्वयं का एग्जाम्पल देके बताते हैं कि भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। और व्यासदेव तुमने सब कुछ लिखा लेकिन जो असली चीज है नहीं लिखा, कि भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन, वो तुमने उसमें वर्णन नहीं किया। यही तुम्हारी कमी रह गई, उसको तुम पूरा करो। और उस संदेश को पा करके व्यासदेव जी ने भागवतम की रचना की। उसके बाद में 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें एक संग में इसको हम लोग लेंगे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भगवान कितने भक्त वत्सल है। हमने देखा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग भक्तों पर कृपा की। उन्होंने द्रौपदी, पांडव के ऊपर में, उत्तरा के ऊपर में, उसके बाद में कुंती महारानी के ऊपर में, उसके बाद भीष्म देव के ऊपर में, उसके बाद हस्तिनापुर की जो स्त्रियां थी उनका कितना सुंदर वर्णन किया कि भगवान को कितनी अनुरक्त थी। और उसके बाद में भगवान जो द्वारका वापस जाते हैं तो वहां पर हमने देखा कि द्वारकावासी भगवान के प्रति कितना अनुरक्त थे। बहुत ही सुंदर वर्णन किया। उसमें देखिए उसमें दोनों भाव है, क्या विप्रलंब भाव माने वीरा का भी भाव, माने वो बताते हैं कि क्या अनुभव रहता है और किस प्रकार जब वो भगवान से मिलते हैं तो उनकी भगवान के प्रति क्या उनका निवेदन और कितना अपने हृदय से खोल के बताते हैं। तो हमारी भी वैसी भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने देखा पूरा यहाँ तक 11 अध्याय में आके देखा कि हमारी जितनी भी कंफ्यूजन है, हमारी जो चेतना है ना कोई वो दूर हो जाती। हर जगह ये बताया गया कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, चाहे वो गोपियां हो, जो भगवान की पत्नियां हो, हस्तियां हो, सबका भगवान के प्रति दिव्य प्रेम था। कहीं भी रंच मात्र भी कोई भी काम की भावना। तो अर्थात हमने क्या सीखा, ये जो हम काम, क्रोध, लोभ, मैं सोचते हैं डुप्लीसिटी की, मन में कुछ हो रहा है और बाहर में कुछ है, ये सारी चीजें हैं, ये भौतिक जगत में ही है। और ये किस कारण से होते? 3 गुणों के प्रभाव के चलते। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में केवल दिव्य ही दिव्य है, केवल एक ही दिव्य चीज है और एक ही सबका भाव है, वो क्या है? भगवान की सेवा करना। ये हमने पूरे अच्छे से 11 अध्याय के अंदर में सीखा। और जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो हमारी भी चेतना उसी तरह की हो जाएगी। कंडीशन यही है, भक्तों का संग ना हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और सेम चीज आप देखेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में, उपदेशामृत में, भगवान के जो भी शास्त्र हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जितने भी पार्षद एक ही चीज बोलते हैं। और स्पेशली चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में एक ही चीज बोलते हैं कि अगर भक्ति को बचाना है और भक्ति को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहली कंडीशन है कि अभक्तों का संग नहीं होना चाहिए। ये हमेशा हमको ख्याल रखना है। और 12वें अध्याय में हमने आके पढ़ा परीक्षित महाराज का जन्म, जो कि बहुत सुंदर से इसमें डिटेल में वर्णन हुआ है। और सौनक ऋषि पूछते हैं कि परीक्षित महाराज जो कि भगवान द्वारा उत्तरा माता के घर में बचा लिए गए थे, उनका जन्म कैसा है, उनकी मृत्यु कैसी हुई और किस मृत्यु के बाद उनको कैसी गति प्राप्त हुई। उसके बाद में स्पेशली शुरू करने के पहले ये बहुत ध्यान रखेंगे, क्यों बोलेंगे बार बार प्रभु रिपीट कर रहे हैं? यस, क्योंकि सुत गोस्वामी से परीक्षित महाराज के बारे में बताने के पहले क्या बोलते हैं कि वक्ता और श्रोता कैसा होना चाहिए। वक्ता होना चाहिए सुखदेव गोस्वामी जैसा और श्रोता होना चाहिए परीक्षित महाराज जैसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने सीखा। और उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताते कि किस प्रकार उन्होंने राज सिंहासन पर बैठ करके प्रजा का पालन किया और सब लोगों को कृष्ण भावनामृत की तरफ अग्रसर किया। फिर बाद में बताते हैं कि जब परीक्षित महाराज ने गर्भ में भगवान का दर्शन किया तो कितना सुंदर भगवान के रूप का वर्णन किया, बहुत सुंदर वर्णन किया। और किस प्रकार जब भगवान अपना दर्शन ओझल हो जाते हैं परीक्षित महाराज में, उस समय एक शुभ घड़ी आती है, शुभ जो क्या बोलते हैं ग्रह है, राशि ग्रह में परीक्षित महाराज का जन्म हो। तो इसमें यहाँ भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया कि भगवान का जब जन्म होता है या भगवान अवतार लेते हैं वो हमेशा शुभ घड़ी ही होती है। और उसके बाद में जब भगवान का जन्म हो जाता है तो किस प्रकार परीक्षित महाराज का जब जन्म होता है तो किस प्रकार उनका जात संस्कार हुआ और किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने खुश होकर सब ब्राह्मणों को अलग अलग उनकी योग्यता से पूरा तुष्ट करके उनको भेजा। और उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज
बहुत ही क्यूरियोसिटी माने क्या बोलते हैं, जिज्ञासु होकर के अपने पौत्र परीक्षित महाराज के बारे में पूछते हैं कि वो कैसा होगा। देखिए, पूछने का मतलब ये याद रखेंगे, ऐसा नहीं इनको बहुत अच्छी माने बहुत अरे मेरे घर में पोता आया, पोती आई या पुत्र आया, नहीं। उनकी चेतना क्या थी कि ऐसा योग्य पुरुष तो होना चाहिए जो हमारे बाद में वो भगवान का आदेश का पालन करते हुए सब लोगों को, प्रजा को खुश रखे और उनको कृष्ण भावना बीच में रखे। हमेशा याद रखेंगे, ये नहीं है कि हमारी बहुत इच्छा कि हमारा पोता हुआ, पुत्र हुआ, हमारे बुढ़ापे में साथ देगा, नहीं। अगर एक सच्चा भक्त हमारे घर में आ जाता है तो हमने क्या पढ़ा था कि वो 100 माने प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों 100 पीढ़ी को भी तार देता है। जो परीक्षित महाराज के बारे में बोला महाभागवत, हमें सीख से ये चाहे पुत्र हो या पुत्री, कृष्ण भक्त होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वही हमारे दुख का कारण बन सकता है जो कि हम जिंदगी में देख रहे हैं। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हमें समझना है। उसके बाद में परीक्षित महाराज के अलग गुणों के बारे में बताते हैं कि वो क्या है, निष्कलंक होगा, वो मनु और इक्ष्वाकु जैसा वो क्या है, पालन करने वाला होगा, वो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र जो भरत था उसके जैसे आपका यश फैलाएगा, वो अर्जुन के समान में धनुषधारी होगा, सिंह के समान वो बलशाली होगा और हिमालय के समान वो आश्रय प्रदान करने वाला होगा, और समदर्शिता में वो युधिष्ठिर महाराज और इसके बाद ब्रह्मा जी के समान होगा, उदारता में वो रत्नी देव के समान होगा, और धर्म में वो क्या ययाति के समान होगा, और धैर्य में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था, धैर्य में वो बलि महाराज की तरह होगा, और भगवान का जो शुद्ध भक्त है कैसा होगा, प्रहलाद महाराज की तरह होगा, और वो भगवान की भक्ति कर करके वो भगवान की करके निर्भय हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था कि जो भगवान की भक्ति में अनुरक्त हो जाता है वो निर्भय हो जाता है। भगवान पर निर्भर होने का मतलब ही है निर्भय हो जाना, क्योंकि सारा दायित्व उस जीव का भगवान स्वयं ले लेते हैं। और कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, 2 मिनट। श्लोक नंबर 29-30 में पढ़ा। उसके बाद ब्राह्मण बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि यह पुत्र संसार में परीक्षित नाम से विख्यात होगा। पहले क्या बताया था, वो क्या क्या नाम से कहलाया जाएगा, विष्णु रात या भगवत रात, क्योंकि विष्णु रात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आएगा हम लोग का तो हम लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो विष्णु रात माने जिसको भगवान ने रक्षा की थी, इसको विष्णु रात बोलते हैं या भगवत रात बोलते हैं। और वो परीक्षित नाम इसलिए हुआ कि माता पुत्रा के गर्भ से निकल करके वो भगवान का शुद्ध भक्त खोज रहा है, हर जीव को देखकर, हर मनुष्य को देखकर खोज रहा है, अरे मैंने जिस रूप को माँ के गर्भ में देखा था वो कहाँ है। तो इस प्रकार वो निरीक्षण करा था, और इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, परीक्षित, माने परीक्षण करने वाला परीक्षित। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे, क्योंकि माता के घर में रहते हुए उन पर भगवान की छाप पड़ चुकी थी, एवं वे निरंतर भगवान का चिंतन किया करते थे। तो देखिए, अभी हम लोग जैसे बार बार जिक्र करते हैं कि बचपन में ही उनको भगवान का दर्शन हो गया था, और जैसे भगवान उनकी भक्ति बनी रही, उसी प्रकार प्रभुपाद जी का एक बार यदि भगवान के दिव्य रूप की छाप किसी के मन में अमिट हो जाए तो भगवान को भुलाए नहीं भूल सकता। और ये चीज भावना किस कब से होनी चाहिए, बचपन से ही होनी चाहिए। तो इस प्रसंग में जीव गोस्वामी बताते, हम लोग ने कल पढ़ा तात्पर्य में, कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप छोड़ दी जाए, बचपन से ही माताएं, दादी माँ, पिता उसको भगवान के बारे में बताए, भगवान की कहानियां, लीला के बारे में सुनाए, तो वह निश्चय ही महाराज परीक्षित की भांति भगवत भक्त बन सकता है। यह निर्भर करता है बालक के माता पिता के ऊपर। ये बहुत बड़ी, हम माता पिताओं के ऊपर भी एक बहुत बड़ा एक ये आदेश है। प्रभुपाद जी फिर अपना पर्सनल एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि उनके पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे, और उनकी कृपा से उन्होंने बचपन से ही भगवान के प्रति
आकर्षण विकसित कर लिया था, क्योंकि उनके पिता से उनको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला था। और रथ यात्रा में भी जब हम लोग सुनते हैं ना लेक्चर, उसमें बोलते हैं ना कि प्रभुपाद जी ने बचपन से जब 5 साल से तो घर में अपनी रथ यात्रा बनाया करते थे, और उसके लिए पिता ने उनको एक रथ खरीद दिया था। तो बहुत धूमधाम से वो रथ यात्रा अपने सहपाठियों संबंधियों के संग बनाया करते थे। और फिर प्रभुपाद ये बोलते हैं प्रहलाद महाराज ने भी यह उपदेश दिया है कि बालक को बचपन से ही भक्ति आरंभ कर देनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में हमने पढ़ा, उसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों को युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की उन्होंने इच्छा प्रकट की। वो भी क्या है, बिना भगवान की इच्छा के नहीं हो सकता। भगवान चाहते हैं मेरा भक्त का नाम हो, वो इसलिए उनकी इच्छा थी। नहीं तो युधिष्ठिर महाराज को कोई ऐसा नहीं था, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो तो पूरी आसक्ति से दूर है, उनका कोई भी भौतिक आसक्ति है ही नहीं। लेकिन भगवान चाहते थे कि वो अश्वमेध यज्ञ के लिए, उसके लिए जो भाई थे सारे भाई, स्पेशली अर्जुन ने जाकर मरुत जिन्होंने यज्ञ किया था वहां पर जो कुछ पड़ा हुआ था लेके आ गए। इसलिए अर्जुन को क्या बोला जाता है, धनंजय, जिन्होंने युधिष्ठिर महाराज के लिए धन इकट्ठा किया था। उस धन से राजा ने अश्वमेध यज्ञ करके अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने भगवान हरि को प्रसन्न किया। ये यहाँ पर क्लियर लिख दिया गया है, उन्होंने अपनी तुष्टि के लिए। और इस पर प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बोलते हैं, महाराज युधिष्ठिर ने जो स्वर्ण राशि एकत्र की थी वह अपने राजकोष के लिए नहीं की थी, बल्कि अश्वमेध यज्ञ करके भगवान की प्रसन्नता के लिए किया था। तो हर कार्य जो होते हैं अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं, उसमें अगर कोई दोष भी नजर आता है बाह्य दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से कोई दोष नहीं होता कि भगवान कोई गलत कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हमको लगेगा अरे ये तो बहुत गलत काम हो रहा है, अरे कुरुक्षेत्र युद्ध में इतने लोग मारे गए, भगवान तो बोलते सबके रक्षक, और वहां पर करोड़ों करोड़ों लोग मारे। लेकिन जब हम डिटेल में जाएंगे समझेंगे तो भगवान का जो लक्ष्य होता है वो हमेशा सब जीवों के कल्याण के लिए होता है। प्रभुपाद आगे कहते हैं सारे यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होने चाहिए। गीता में हमने पढ़ा भी है ना, यज्ञार्थात कर्मण्य लोकोयम कर्म बंधन है। जो भी यज्ञ करे भगवान की तुष्टि, जो भी हम कार्य करें भगवान की तुष्टि। अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं अच्छा से ऐसा धन कमा सकूं और मेरे पास जो पैसा है मैं भगवान की सेवा कर सकूं, मंदिर में सेवा करूं, प्रचार कार्य में सेवा करूं। तो उससे क्या होगा, हमारी चेतना अच्छी बनी रहेगी। और जो भी बिजनेस करेंगे कोई भी भक्त का संग नहीं मिलेगा, कोई ऐसा हम बिजनेस हम नहीं करने की इच्छा होगी जिसमें क्या है दोष हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमको ध्यान में रखना है। फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि वैदिक विधानों द्वारा संपन्न होने वाले अश्वमेध यज्ञों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि पढ़ाने में पढ़ रहा था तो याद में रखेंगे। अश्वमेध और गोमेध यज्ञों से यह नहीं समझना चाहिए कि ये पशुओं को मारने की विधियां हैं। वास्तव में यज्ञ में बलि किए गए पशु वैदिक मंत्रों के उच्चारण की दिव्य शक्ति से नव जीवन प्राप्त करते थे। तो वो भी किस लिए होता था, उनका उद्धार करने के लिए, कल्याण के लिए, ऐसे नहीं अपनी जीवा की तृप्ति के लिए जैसा कि आज लोग करते हैं। अरे पशु बलि का यहाँ पर प्रावधान है, देखो ना शास्त्र में लिखा है ना, वेदों में लिखा है ना, लेकिन उन मूर्खों को हम लोग को ये नहीं समझ में आता उसका उद्देश्य क्या है। उन ब्राह्मणों में उस ताकत होनी चाहिए, हमारे उच्चारण में, हमारे जो श्लोक है जो उसमें उतनी शक्ति होनी चाहिए ये उसको जीवन दान दे सके। और लास्ट में हमने पढ़ा भी था ये चीज जो कि चेतन महाप्रभु जानते थे, इसलिए चेतन महाप्रभु ने कहा कि कलयुग में ये बस इस तरह के यज्ञ संभव नहीं है, क्योंकि इस तरह के योग्य ब्राह्मण नहीं है। और इस कलयुग में एकमात्र जो यज्ञ है वो हरिनाम संकीर्तन है, जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आनंद मोहन प्रभु जी हमें बता रहे थे। और अगर हम करते हरिनाम संकीर्तन, वो भी कैसे करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के संग में करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जो कि उनके निरीक्षण में, उनके निर्देशन में ये अश्वमेध यज्ञ हुआ था, वो बहुत खुश हो जाते हैं
और द्वारका के लिए वो प्रस्थान कर जाते हैं। ये हमने 12वें अध्याय में यहाँ समाप्त किया था। आज हम लोग 13वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, जब 13वां अध्याय शुरू करें अपने। हैं हाँ प्रभु जी। ओके। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। सुतवाच विदुर तीर्थ यात्रायाम मैत्रेय। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ट की। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लं प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 13। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। शुद्धवाच विदुर तीर्थ यात्रायाम मैत्रेयात आत्मनः गतिम ज्ञात्वा आगात हस्तिनापुरम तया अवाप्त विवित्सितः। सुत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मगति का ज्ञान प्राप्त किया। देखिए यहाँ पर पहले ही इसको कितनी पावरफुल बात है कि मैत्रेय मुनि से क्या ज्ञान प्राप्त, आत्मगति का, अपना जीव का कल्याण कैसे हो सकता, हमारा कल्याण कैसे होता, उसका ज्ञान प्राप्त किया। और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे इच्छानुसार इस विषय में पारंगत हो गए थे। तो मैत्रेय मुनि से वो सुन करके उन्होंने, क्योंकि वैसे वो भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन क्या है, हमेशा हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे में बहुत ज्ञान है, मैं एकदम निपुण हो गया हूँ। क्योंकि माया इतनी, हमेशा सदैव हमेशा हमें ये इच्छा जागृत, हमारे में इच्छा होनी चाहिए कैसे हम शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से सुनते रहें। जितना हम सुनेंगे उससे क्या होता है, ज्ञान एक अपनी जगह, हमारा प्योरिफिकेशन होता है, चेतना का जितना हमारा प्योरिफिकेशन होगा उतनी हमारी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही कंटिन्यू लगातार बार बार सुनने का रहस्य है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा ये डिटेल में है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि विदुर के बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। तो प्रयत्न करते हैं, फास्ट करते हैं। महाभारत के इतिहास में ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे। महाराज पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से वे व्यासदेव के द्वारा उत्पन्न हुए। ये यमराज के अवतार हैं। मंडूक मुनि ने शापग्रस्त होने के कारण इन्हें शुद्ध होना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक बार राज्य पुलिस ने कुछ चोर पकड़े जो मंडूक मुनि की कुटी में छिपे हुए थे। पुलिस के कर्मचारियों ने चोरों के साथ साथ मंडूक मुनि को भी बंदी बना लिया। मजिस्ट्रेट ने मुनि को भाले के नोक पर मार डालने का आदेश दिया, किंतु जब भाला भोंका जाने वाला था तो इसका समाचार राजा के पास पहुंच गया। अतः उसने तुरंत ही उनका महामुनि होने के नाते बद्ध रोकने का आदेश दिया। राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तियों की गलती के लिए क्षमा मांगी। यह मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता महाराज यमराज के पास पहुंचा। जब मुनि ने उससे पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने अपने बचपन में एक तेज तिनके से चींटी को मार डाला था। देखिए कभी कभी हमारे कर्मों का जाने अनजाने में भी कैसा होता है, ये थोड़ा सीखना, हमको सुनना है, जरूरी है। चींटी को मार डाला था, इसलिए उसे यह कष्ट उठाना पड़ा। मुनि ने सोचा कि यह यमराज की मूर्खता थी कि उसे बचपन के अज्ञान के लिए दंडित किया गया। अतः मुनि ने यमराज को शाप दे डाला कि वह शूद्र हो जाए। यमराज का यह शूद्र अवतार विदुर के नाम से विख्यात हुआ, जो धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु का शुद्ध भ्राता था। हरि बोल। तो यहाँ पर क्या बताते हैं कि ये जो विदुर है ये वास्तव में कौन है, यमराज के अवतार है।
और उन्होंने एक अनजाने में गलती की थी। गलती क्या की थी? वो क्या थे? ये मुंडक ऋषि थे जो कि अपने आश्रम में थे। चोर आते हैं और उसी भ्रम में उनको भी उठा के ले जाते हैं। लेकिन राजा को बाद में मालूम पड़ता, अरे गलती से मुंडक ऋषि को उठा लिया गया। लेकिन जब तक चूंकि उनको लगा कि मेरे को प्रति ये अपराध क्यों हुआ, तो तुरंत वो कहाँ पहुंच जाता है? यमराज के पास पहुंच जाता है। यमराज कहता है तुमने ये अपराध किया था, चींटी को तुमने तिनके से या जैसे उसको तुमने चुभाया था। बोले अरे, तो यहाँ पर एक शिक्षा क्या मिलती है कि मुंडक क्या बोलते हैं कि अगर बचपन में अनजाने अनजाने में कोई अपराध होता है तो उसका दंड नहीं मिलता है। ये यहाँ पर देखिए मिलता है, नहीं मिलता है। और इसलिए उन्होंने विदुर को अपराध दिए। इतने पावरफुल होते थे उस समय के ऋषि। और उधर इसी कारण से विदुर यमराज, जो यमराज हैं वो यहाँ पर शुद्र दासी के पुत्र के, माने उनकी जो माता थी शूद्र जाति की थी और वो दासी थे, उनसे विदुर का जन्म हुआ था। ठीक है। लेकिन यमराज का यह शूद्र अवतार विदुर के नाम से विख्यात हुआ, जो धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु का शूद्र बाल। लेकिन विश्वदेव ने कुरुवंश के इस शूद्र पुत्र को अपने अन्य भतीजों के ही समान माना। कालांतर में विदुर का विवाह ऐसी कन्या से जो एक ब्राह्मण द्वारा शूद्राणी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, जो हमने अभी डिस्कस किया। यद्यपि विदुर अपने पिता विश्वदेव के भाई की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हुआ। तो जो दासी पुत्र होता है, तो यहाँ पर बताते हैं वो अपने माने धन का जो होता है वो उत्तराधिकारी नहीं होता है। लेकिन विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने उसे पर्याप्त राज्य संपत्ति प्रदान की थी। वह अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त था और वह उसे निरंतर सही मार्ग पर ले जाना चाहता था। और चूंकि धृतराष्ट्र का विदुर के प्रति बहुत प्रेम था, तो विदुर भी उनको बहुत लाइक करते थे और हमेशा चेष्टा करते थे कि उनको सद्बुद्धि दे, उनको सही गाइड करे, सही उनको शिक्षा दे। लेकिन दुर्भाग्यवश वो मोह, पुत्र के मोह में पड़ करके धृतराष्ट्र ने कभी भी विदुर की बातें नहीं सुनी। कुरुक्षेत्र के बंधुघाती युद्ध के समय विदुर ने बारंबार अपने बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वह पांडु पुत्रों के साथ न्याय बने। लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा का यह व्यवधान पसंद नहीं था, अतः वह विदुर का अपमान करता रहता था। इसके कारण विदुर घर छोड़कर तीर्थयाटन करने तथा मैत्रेय से उपदेश ग्रहण करने जाते। तो हमने आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, कैंटो 3 में हम लोग पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में जब आएंगे तो वहां पर विदुर का बहुत डिटेल में वर्णन दिया गया है। तो यहाँ पर संक्षेप में दिया गया, क्योंकि विदुर का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस प्रकार यहाँ पर आते हैं और धृतराष्ट्र को वो दिव्य ज्ञान देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर विदुर के बारे में कि वो शुद्ध पुत्र थे लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट। लेकिन विदुर कौन हुए ये हमेशा याद रखना है, क्या वो साधारण नहीं है, यमराज है। और यमराज कौन हमने पढ़ा था, 12 महाजनों में एक है। कितनी बहुत मामूली बात नहीं। और एक जगह वर्णन भी आता है, मैंने आचार्यों से सुना था कि विदुर महाराज बहुत बोर हो गए थे। अरे ये यमराज का रियोल करके रोज किसी को दंड देना, मैं बोर हो गया, इतना बड़ा एक गंदा काम उचित नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं थोड़े दिन के लिए मेरे को इस काम से अवकाश दो, छुट्टी दो। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तू भौतिक जगत में चला जा और वहां पर तुम कुछ दिन। तो ये भी आता है कि ये विदुर की एक्चुअली इच्छा थी कि वो कुछ टाइम के लिए यमराज का पोस्ट छोड़कर यहाँ पर आकर करके लोगों में भक्ति का प्रचार करें। ठीक है ना। नेक्स्ट, यावत कृतवान प्रश्नान छत्ता कोशाराव अग्रतः जात एक भक्ति गोविंदे तेभ्य च उपर राम। विभिन्न प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट यह बात लिख रहे हैं। विविध प्रश्न पूछने के बाद, उसके बाद तथा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो चुकने के बाद, जब उन्होंने मैत्रेय मुनि से बहुत सारी सुन के दिव्य ज्ञान, जब वो भगवान की प्रेमा भक्ति उनमें जब जागृत हो गई, स्थिर हो गई, उस समय उन्होंने प्रश्न बंद कर दिया। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान की शुद्ध प्रेम को प्राप्त करना, वही जीवन का लक्ष्य। उसके बाद में और कुछ नहीं रह जाता। तो एक एक चीजें शुद्ध गोस्वामी प्रभुपाद जी ने, व्यासदेव ने बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है। विदुर में मैत्रेय मुनि ने तब प्रश्न बंद कर दिया जब मैत्रेय ऋषि ने उन्हें आश्वस्त किया
कि जीवन का आश्रय तत्व तो अंततः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जो गोविंद है अर्थात जो अपने भक्तों को सभी प्रकार से तुष्ट रखते हैं। बद्ध जीव अर्थात संसार का जीव भौतिक बाध्यता में अपने इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है, जो कि मृग तृष्णा के समान है, कि कभी भी भौतिक चीजें, भौतिक जगत कभी भी हमको सुख नहीं दे सकता है, चाहे वो अचल हो या चल हो, चाहे धन हो या संपत्ति हो, चाहे पुत्र हो, पत्नी हो। भौतिक दृष्टि से रहेंगे तो हमें कभी सुख नहीं मिल सकता, किंतु इससे उसे संतोष नहीं होता। तब वह ज्ञान योग की विधि से तथा भौतिक कर्तों से परम सत्य की खोज में जुट जाता है। जो ज्ञानी होते हैं, जो कि हम लोगों ने गीता में पढ़ा होता है कि जब वो भौतिक जगत से ऊब जाते हैं तो वो दर्शन, दार्शनिक चिंतन के द्वारा वो सुख की चेष्टा खोज करते हैं। किंतु यदि उसे अंतिम लक्ष्य नहीं प्राप्त होता तो वह पुनः भौतिक कार्यकलापों में लग जाता है और विविध परोपकारी तथा परमार्थ कार्य करने लगता है। किंतु अगर यदि वो सारे कार्य को भूल करके भी चिंतन के द्वारा, जो कि हमने पढ़ा है, अगर वो सुख की प्राप्ति करता है, अगर शरीर छोड़कर अगर वो ब्रह्म ज्योति में भी जाके विलीन हो जाता है, तो चूंकि वहां पर सुख नहीं होता है। और आत्मा क्या है? सच्चिदानंद है, उसको आनंद चाहिए, तो पुनः वो इस भौतिक जगत में आकर करके परोपकारी परमार्थ कार्यों में लगता है। किंतु इन सबसे उसे संतोष नहीं मिल पाता। अतः न तो सकाम कर्म और न ही दार्शनिक चिंतन से किसी को संतोष मिल सकता है। हरि बोल। क्योंकि जीव स्वभावतः परमेश्वर श्री कृष्ण का नित्य सेवक है और सारे वैदिक ग्रंथ इसी चरम लक्ष्य की ओर उसका मार्गदर्शन करते हैं, जो कि भगवद गीता द्वारा इस कथन की पुष्टि होती है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निष्ठो मत स्थिति ज्ञानम बोध वेदश्च वेदांत। तो एवं तो ये 15वां श्लोक जो 15वें अध्याय का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद करेंगे। और उसके पहले हमने कहा था तीसरे अध्याय का जो 9वां श्लोक है उसको जरूर याद करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को बार बार याद करेगा। क्या याद करेगा? कि जो कुछ भी कार्य करना चाहिए कृष्ण की तुष्टि के लिए करना चाहिए, नहीं तो क्या है, वो बंधन का कारण बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं कि सारे वेद हैं जो सर्वस्व चाहम हृदय सन्निहित मत स्मृति ज्ञानम पूर्ण, कि जो भी स्मृति ज्ञान और अपोह माने जो भूल जाते हो भगवान के द्वारा। आज हम सोच रहे हैं मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, 1 मिनट में देखेंगे कि मेमोरी खत्म हो गई। अरे भाई, बड़े बड़े इलाज करा रहे, सब कर रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता है जब तक भगवान की इच्छा नहीं हो, कुछ भी नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है, हमको बहुत याद आ गया, मैं बहुत अच्छा। नहीं, ये केवल सब कुछ जो होता है कृष्ण की कृपा से। जो कुछ भी हम एक शब्द बोलते हैं वो कृष्ण की कृपा से ही होता है, हम कुछ भी नहीं। ये सोच रहेगी, ये रहेगी तो हमारे में क्या अहम नहीं आएगा और हम लोग भगवान की भक्ति से, भक्तों से जुड़े रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। विदुर के समान ही जिज्ञासु बद्ध जीव को मैत्र जैसे प्रमाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए। ये भी एक बार अंडरलाइन कर लेंगे, बार बार प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर सुनना भी है और अगर जिज्ञासा भी करनी है तो किससे करनी चाहिए? मैत्र जैसे प्रमाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए। और बुद्धिपरक जिज्ञासा द्वारा कर्म ज्ञान तथा योग के विषय में प्रत्येक वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो अदिति परिनिपानेन परिप्रश्नेन सेवदया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वतः। तो हमने पढ़ा है गीता के 4थे अध्याय में 34 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अगर गुरु के पास भी जाते हैं, प्रमाणिक गुरु के पास में जाते हैं, तो किस भावना से जाना चाहिए? जिज्ञासा की मैं तो गुरु, मैं तो अनाड़ी हूँ, मैं तो 3 गुणों से बंधा हुआ हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। और इस तरह जाकर गुरु को पहले प्रसन्न करना चाहिए, तो अदिति प्रणीता उनकी सेवा करनी चाहिए और उसके बाद में विनम्र होकर करके पूछना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? चैलेंजिंग भाव में नहीं, अच्छा गुरु को टेस्ट करना है, अच्छा तुमको आता है, या मेरे को तुमसे ज्ञान प्राप्त करना। हमेशा याद रखना, एक ज्ञान प्राप्त करने की, कौन सा ज्ञान? कि अरे मैं ये कर करके मैं अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊं, नहीं प्राप्त होगा। और विनम्र भाव से जब तक गुरु को, भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे तो हमारे हृदय में उनकी बातें कभी भी नहीं उतर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना।
जो व्यक्ति अपने गुरु से प्रश्न पूछने के प्रति गंभीरता पूर्वक प्रवृत्त नहीं होता, उसे न तो दिखावटी गुरु करने की आवश्यकता है और न ऐसे व्यक्ति को जो अन्यों का गुरु हो ऐसा दिखावा करना चाहिए, यदि वह अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति और उन्मुख न कर सके। हरि बोल। तो हमको दिखावा के लिए, अरे उसके भी, वो भी, उसका भी गुरु है, अच्छा वो गुरु है और उसके बहुत सारे शिष्य हैं तो बहुत अच्छा गुरु होगा, चलो उसका भी मैं भी गुरु बना लेता हूँ। नहीं, ऐसा दिखावा गुरु नहीं। गुरु वो होना चाहिए जो कृष्ण वेता हो, जो प्रामाणिक हो और जो भगवान के बारे में हमें बता सके। ठीक है। विदुर मैत्रेय जैसे गुरु के पास पहुंचने में सफल हुए थे और उन्हें जीवन का चरम लक्ष्य गोविंद की भक्ति प्राप्त हो सका। उसे आध्यात्मिक प्रगति के विषय में और कुछ जानना शेष नहीं था। जब उसने पता लग गया कि भगवान की प्रेमा भक्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, वो सुन के उसके बाद में जानना कुछ शेष हमारे लिए नहीं रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर। नेक्स्ट, तम बंधुम आगतम दृष्ट्वा धर्मपुत्र सह अनुज धृतराष्ट्र युधुसूच शुत सारद्वत पृथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्म सुभद्रा च उत्तरा कृपी अन्या च जामय पांडो ज्ञातः स सुता स्त्रिय। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं तो सारे निवासी महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों सहित देखिए स्त्रियां सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त कर ली। कितना ये पावरफुल है, कितना बड़ी बात कहते हैं कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, इससे मालूम पड़ता है कि हस्तिनापुर में जो भी थे राजमहल में, वो भगवान के कितने बड़े भक्त थे। क्योंकि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसको आकर्षण किसके प्रति रहता है? भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति। ये हमेशा याद रखेंगे। अगर आपकी किसी भौतिक व्यक्ति को देख के इच्छा होती है तो समझ लीजिए कि अभी हमारी भक्ति में हम बहुत पीछे, और स्वतः ही भगवान के भक्तों को देख करके आकर्षण उत्पन्न होता है। हम खुद को, आप अपने को हम रोक ही नहीं पाएंगे। और जब तक भगवान के भक्तों का संग नहीं मिलता है तो हमें ऐसा अनुभव होना चाहिए, जैसे कि हम लोग कल भी कर रहे थे, इतना अच्छा लगा कि हम लोग को भक्तों का संग मिल रहा है, तो एक अलग दिव्य आनंद की प्राप्ति। और जिसको अगर नहीं मिलता है, भक्तों का संग नहीं मिलता, जो भक्ति कर रहे हैं, जैसे आज हम लोग सब भक्त वो भी ये अनुभव करते हैं, जब हमें भगवान के भक्तों का या हमारा कोई भी क्लास नहीं हुई है, भक्तों का दर्शन नहीं होता है, तो ऐसे लगता है कि समथिंग वी आर मिसिंग समथिंग, हम कुछ खो रहे हैं। क्यों? क्या इससे क्या होता है कि जो हमारी चेतना होती है वो जितना भक्तों से मिलेंगे, क्योंकि उनका हृदय प्रकाशित होता है, दिव्य ज्ञान से उनका हृदय प्रकाशित रहता है, और जब उनसे मिलते हैं तो वो दिव्य ज्ञान का प्रकाश हमें स्वतः मिलता है, तो हमेशा मन प्रसन्न रहता है। प्रसन्न माने किस टाइप का रहता है? आध्यात्मिक प्रसन्नता होती है। ठीक है ना? तो किस प्रकार जब हम किसी अच्छे भक्त से मिलते हैं तो किस प्रकार उससे मिलना चाहिए, किस प्रकार प्रसन्न होना चाहिए, ये भी एक शिक्षा हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक है ना? तो गांधारी, कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ माता जी। हम बोले थे माता प्रभु जी, जैसे अपने लोग शुद्ध भक्त से मिलते हैं तो मन में जैसे ग्रुप के मेंबरों से आता है मन में कि अपने लोग भी तो कर सकते, वो कर सकता है, तो ये भावना प्रभु जी अच्छी है। ये जेलस की भावना हुई, जैसे आध्यात्मिक जगत में जेलस की भावना बोला जाता है इसको, कि जैसे अपने भी कर सकते हैं, हमको भी करना चाहिए, तो ये चीज अच्छी है क्या प्रभु जी की खराब है प्रभु जी? माता जी मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया, फिर से बोलिए। जैसे ना अपने लोग कोई शुद्ध भक्त से मिलते हैं, हाँ, ठीक है, तो हाँ। मन में आता है कि वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, वो ऐसे कर सक रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अरे वो ये बहुत खराब है, बहुत खराब ये है। खराब है ना? हाँ तो बिल्कुल। आध्यात्मिक जगत में भी खराब है ना? हाँ, हर अपनी योग्यता के माता जी आध्यात्मिक जगत में ऐसा होता ही नहीं है। अच्छा अच्छा। आध्यात्मिक जगत में हमेशा याद रखें, इंदिरा माता जी अभी हमने डिस्कस किया, जो जो द्वंद्व होता है ना वो भौतिक जगत में होता है। द्वंद्व का मतलब है ईर्ष्या, द्वेष, लाभ हानि, सुख दुख, ये जो चेतना में ये सारी चीजें आती है माता जी, ये भौतिक जगत में आती है। और ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा,
भौतिक जगत में भक्तों में भी होता है, यहाँ सारे हमारे डिवोटी हैं, होता है। बिल्कुल आपने अगर आप वो होता है प्रभु जी, थोड़ा आता है मन में अगर कि वो कर पा रही है अगर हमारे। आपका अगर ये भौतिक जगत में ऐसा होता है ये, लेकिन नहीं, हाँ, और आध्यात्म जगत में भी खराब है ना प्रभु जी ये। जैसे आध्यात्मिक अपने लोग जगत में कोई ऐसा पूजा पाठ में भी करते हैं कि हम वो कर रही है तो हमको भी करना चाहिए, तो ये चीज खराब है क्या? क्या चीज नहीं माता जी, देखिए ये चीज खराब, दो चीज को अच्छे से समझेंगे। हाँ प्रभु जी। एक तो होता है इंस्पायर होना, हाँ। इंस्पायर होना कि नहीं अरे वो भगवान की भक्ति करना हमें भी करना चाहिए, और उसके पास जा करके अरे तुम इतने मेरे पर कृपा करो, मैं तो अज्ञानी मूढ़ हूँ, प्लीज मुझ पर कृपा करो, ये पॉजिटिव भाव है। और एक ये भाव आ गया अरे ये भक्ति में इतना बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ सका, ये गलत सोच है। नहीं, इंस्पायर वाला ही आता है कि वो उसके पास जाके बैठना चाहिए, उससे समझना चाहिए कैसे वो कर रहा है। तो इंस्पायर वाला ही आता है प्रभु जी। हाँ माता जी, तो बहुत अच्छा है। अरे हाँ, तो वो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मेरे को आता है बार बार, तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ा। नहीं माता जी, ये तो अभी तो लिखा है ना कि आपने तो उपदेशामृत में भी तो पढ़ा है ना, ददाति प्रति गृह नाति, कि भक्तों को क्या है कि अगर आप भक्त हैं, दूसरा भक्त है, उसके पास जाना चाहिए, उसे दान देना चाहिए, उसको दान देना चाहिए, उससे गुह्य बातें करनी चाहिए, जो आपको नहीं समझ में आता मन में नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये बात है, ये बात है। वैसे सारी जाते उसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए, समझे, उनको प्रसाद देना चाहिए, उनसे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो रूप गोस्वामी शुद्ध बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ प्रभु जी, एकदम क्लियर हो गया। गांधारी, तो अच्छा ये पूरा डिटेल में पढ़ लें, अच्छा पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा हमारा जाएगा तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये विश्व इतिहास की आदर्श सती महिला थी। ये गांधार के राजा, अब काबुल का कंधार, महाराज सुबल की कन्या थी, जो कि गांधार, जो कि हम सबको मालूम है गांधार में है ना, काबुल, गांधार में सॉरी। उन्होंने कौमार अवस्था में शिव जी की आराधना की थी। सामान्यतः हिंदू कुमारिकाएं उत्तम पति प्राप्त करने के लिए शिव जी की आराधना करती है। गांधारी ने शिव जी को प्रसन्न किया और 100 पुत्र प्राप्त करने का वर प्राप्त करके धृतराष्ट्र से सगाई कर ली। यद्यपि वे जन्मांध थे, जब गांधारी को पता चला कि उनका होने वाला पति अंधा है, तो उन्होंने अपने जीवन संगी का अनुगमन करने के लिए स्वेच्छा से अंधा बनने का निश्चय कर लिया। अतः उन्होंने अपनी आंखों में रेशम की पट्टियां बांध ली और वे अपने बड़े भाई शकुनी के मार्गदर्शन में धृतराज के साथ ब्याह दी गई। वे अपने समय की परम सुंदरी कन्या थी और समान रूप से स्त्री गुणों से युक्त थी, जिससे कौरव दरबार का प्रत्येक सदस्य उनसे प्रेम करता था। किंतु इन सब सद्गुणों के होते हुए भी उनमें स्त्री की सहज दुर्बलताएं थी, और जब कुंती ने पुत्र को जन्म दिया तो ये उसके प्रति ईर्ष्या करने लगी। यद्यपि दोनों रानियां गर्भवती थी, किंतु पहले कुंती के पुत्र उत्पन्न हुआ और इस तरह गांधारी क्रुद्ध हो गई। बहुत देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, और अपने उदर पर प्रहार किया। तो यहाँ पर क्या लिखा कि वो उसमें सारे गुण थे, स्त्री गुण थे, लेकिन वो ईर्ष्या उसमें थी जो ने। तो यहाँ पर हम डीपली एक चीज भी समझ सकते हैं कि वो किसके मार्गदर्शन में धृतराष्ट्र के साथ ब्याह गई थी, शकुनी। तो ये ध्यान रखेंगे, शकुनी, और वही शकुनी जो दुर्योधन को भी गाइड कर रहा था। तो अगर हमारा संग गलत होगा तो हमारे पास उसकी कुसंगति का उसका भी प्रभाव हमारे पास पड़ना ही पड़ना है। काजल कोयले की खान में कितना भी कोई जाएगा तो बोलते हैं ना, काली लगनी ही लगनी है। तो हमेशा ये याद रखेंगे, भक्तों का संग नहीं होना चाहिए। क्रुद्ध हो गए और अपने उदर पर प्रहार किया। फलस्वरूप मांस का लोथड़ा गर्भ से बाहर आ गया, लेकिन चूंकि वे व्यासदेव की भक्तिन थी, अतएव व्यासदेव की आज्ञा से यह लोथड़ा 100 भागों में विभक्त कर दिया गया और इनमें से प्रत्येक भाग धीरे धीरे बालक के रूप में विकसित हो गया। इस प्रकार 100 पुत्रों की माता बनने की उनकी साध पूरी हुई और वे उन सबों का अपनी उच्च स्थिति के अनुसार पालन पोषण करने लगे। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का षड्यंत्र चल रहा था तो वे पांडवों से क्रुद्ध किए जाने के पक्ष में न थे, अपितु उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र को ऐसे बंधुघाती युद्ध के लिए
लांछित भी किया। देखिए एक एक चीज पढ़ेंगे कि वो खुश नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि ये युद्ध हो। जब कुरुक्षेत्र में उनके सारे तो वे अत्यंत खिन्न हुई, लांछित वे चाहती थी कि राज्य को 2 भागों में विभक्त किया जाए और पांडु पुत्र तथा उनके पुत्रों को एक एक भाग दे दिया जाए। जब कुरुक्षेत्र में उनके सारे पुत्र मारे गए तो वे अत्यंत खिन्न हुई और भीमसेन तथा युधिष्ठिर को साप देना चाहती थी। ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साप देना चाहती थी किंतु व्यासदेव ने उन्हें रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दुर्योधन तथा दुशासन की मृत्यु पर उनका विलाप अत्यंत कारुणिक था और भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्य संदेश द्वारा सांत्वना दी। तो भगवान ने उनको दिव्य संदेश दिया, नहीं तो भूत पुत्र के प्रति आसक्ति थी। कौन सा पुत्र? जो कुपूत थे, क्योंकि उनका भाई शकुनी था। शकुनी हमेशा उनको दुर्बुद्धि देता रहता था, जबकि वो बहुत अच्छी वो थी, स्त्री थी जो अच्छी थी। लेकिन जैसे उनको भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान ने उनको संदेश, तो उनको समझ में आ गया। भगवान दिव्य ज्ञान देते हैं और उससे उनको सांत्वना दी गई। वे कर्ण की मृत्यु से भी उतनी ही दुखी थी और उन्होंने भगवान कृष्ण से कर्ण की पत्नी का विलपना बतलाया। हरि बोल। जब उन्होंने अपने मृत पुत्रों को देखा और फिर उन्हें स्वर्गधाम जाते हुए देखा तो व्यासदेव ने ढांढस बता। वे गंगा के मुहाने के टिकट हिमालय के जंगलों में अपने पति के साथ मरी। वे दावाग्री में चल मरी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने चाचा तथा चाची का अंतिम संस्कार किया। तो ये गंधारी के बारे में अच्छा थोड़ा मैं ज्ञान प्राप्त हुआ। पृथा माने कुंती महारानी। कुंती महारानी का भी बहुत डिटेल में है, अच्छा पढ़ लेते। वे महाराज सूरसेन की पुत्री तथा भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। सबको याद है ना सूरसेन कौन थे? हम लोगों ने डिस्कस किया था। देवमीड़ा जो राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थी। एक जो हमने डिस्कस किया था, एक क्षत्रिय पत्नी थी और दूसरी वैश्य पत्नी थी। तो क्षत्रिय पत्नी से सूरसेन उत्पन्न हुए थे और सूरसेन की पुत्री थी कौन? कुंती महारानी और वसुदेव, हमने जो पहले पढ़ा था। इसीलिए वसुदेव कुंती भाई बहन है, ठीक है ना। बाद में महाराज कुंती भोज ने उन्हें गोद में ले लिया था। अतः क्योंकि कुंती भोज और शूरसेन पक्के मित्र थे, कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने शूरसेन से कुंती महारानी को गोद में ले लिया, मैंने उनसे गोद ले लिया। वे भगवान की विजया शक्ति की अवतार थी। जब स्वर्ग के निवासी राजा कुंती भोज का महल देखने आते थे तो कुंती उनके स्वागत में लगी रहती। देखिए उस समय कैसे दिव्य राजा होते थे, देखिए देवता लोग आते थे, हरि बोल, देखने आते थे तो कुंती उनके स्वागत में लगी रहती थी। वे परम योगर्षि दुर्वासा की भी सेवा करती थी। दुर्वासा ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक मंत्र दिया जिससे वे मन वांछित देवता का आह्वान कर सकती थी। उन्होंने उत्सुकतावश तुरंत सूर्य देव का आह्वान किया, जिन्होंने उनके साथ संभोग करना चाहा, किंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। लेकिन जब सूर्य देव ने आश्वस्त किया कि इससे उनका कौमार्य भंग नहीं होगा तो उन्होंने उनका प्रस्ताव मान लिया। इस संभोग के कारण वे गर्भवती हो गई और उनसे कर्ण ने जन्म लिया। सूर्य की कृपा से वे पुनः कुमारी हो गई, लेकिन माता पिता के भय से उन्होंने अपने नवजात शिशु कर्ण का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात जब पति चुनने की बारी आई तो उन्होंने स्वेच्छा से पांडु को पति रूप में चुना। बाद में महाराज पांडु गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, किंतु कुंती ने अपने पति को ऐसा नहीं करने दिया। अंत में महाराज पांडु ने उन्हें अनुमति दी कि वे उपयुक्त महापुरुष का आह्वान करके पुत्र उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग महाभारत में सबको मालूम होगा, पढ़ा होगा, पांडु को एक अभिशाप मिला था कि अगर वो संतान उत्पन्न करना चाहेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडु ने उसको ध्यान में रखते हुए कुंती महारानी को उनको परमिशन दे दिया कि उनको जो दुर्वासा मुनि ने जो शक्ति प्रदान की थी उसके माध्यम से वे पुत्र की प्राप्ति कर सकती है। पहले कुंती ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब पांडु ने अनेक दृष्टांत प्रस्तुत किए तो वे राजी हो गए। इस दुर्वासा मुनि द्वारा प्रदत्त मंत्र से उन्होंने सर्वप्रथम धर्मराज का आह्वान किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने वायुदेव का आह्वान किया, जिससे भीम उत्पन्न हुए। उसके बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान करने पर अर्जुन का जन्म हुआ।
नकुल तो सहदेव का जन्म स्वयं पांडु ने अश्विनी कुमारों द्वारा जो पांडु की जो दूसरी पत्नी थी माद्री के गर्भ से कराया। बाद में जब महाराज अल्प आयु में ही दिवंगत हो गए तो कुंती इतनी दुख हुई कि उन्हें मूर्छा आ गई। तब कुंती तथा माद्री दोनों सहपत्नियों ने यह निश्चय किया कि कुंती 5 अल्प व्यस्त बालकों पांडव के पालने के लिए जीवित रहे और माद्री अपने पति के साथ सती हो। वहां पर उपस्थित सतसिंह तथा अन्य उपस्थित लोगों ने इस निर्णय का समर्थन किया। तो माद्री जो पांडु की दूसरी पत्नी थी वो पांडु के संग ही सती हो गई और कुंती रह गई इन छोटे छोटे बच्चों का पालन करने के लिए। बाद में जब दुर्योधन के षड्यंत्र से पांडवों को राज्य से बाहर निकाल दिया गया तो कुंती अपने पुत्रों के साथ साथ रही और उन दिनों में उन्होंने सारे कष्ट उठाए। वनवास के समय एक असुर कन्या हिडिंबा ने भीम को पति बनाना चाहा। भीम ने इनकार कर दिया, किंतु जब वह कुंती तथा युधिष्ठिर के पास पहुंची तो उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वह उसे स्वीकार करके पुत्र दान दे। इस संयोग से घटोत्कच का जन्म हुआ और उसने अपने पिता की ओर से कौरवों के विरुद्ध वीरता पूर्वक युद्ध किया। वनवास काल में सभी पांडव एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहे जो बकासुर राक्षस के कारण अत्यंत व्यथित था। कुंती ने भीम को आदेश दिया कि वह बकासुर का वध करके ब्राह्मण परिवार को असुर के पिता उत्पीड़नों से बचाए। उन्होंने युधिष्ठिर को सलाह दी कि पांचाल देश के लिए प्रस्थान करे। इसी पांचाल देश में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया, लेकिन कुंती के आदेश से पांचों भाई पांचाली या द्रौपदी के समान रूप से पति बने। वह व्यासदेव की उपस्थिति में पांचों पांडवों के साथ ब्याही गई। कुंती देवी अपने प्रथम पुत्र कर्ण को कभी भी नहीं भूल पाई। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की मृत्यु होने पर विलाप किया और अपने अन्य पुत्रों के समक्ष स्वीकार किया कि महाराज पांडु के विवाह करने के पूर्व ही कर्ण का जन्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कृष्ण अपने धाम वापस जाने लगे तो उन्होंने जो प्रार्थना स्वीकार की वह सर्वोत्कृष्ट है। बाद में वे गंधारी के साथ घोर तपस्या करने के लिए जंगल चली गई। वे प्रत्येक 30वें दिन पर भोजन करती। अंततः वे ध्यान में लीन होकर दावाग्नि में जलकर भस्म हो गई। हरे कृष्णा। तो ये कुंती महारानी के बारे में पढ़ा कि जब यहाँ पर विदुर जी आते हैं और यही दुर्योधन हम लोग पढ़ेंगे धृतराष्ट्र का किस प्रकार उन्होंने कल्याण किया विदुर जी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो हम लोग धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग पढ़ेंगे। इसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएं हमें प्राप्त होगी और किस प्रकार हम लोग भगवान की भौतिक जगत से छुटकारा, ये जो मोह है, जो आसक्ति है भौतिक जगत में परिवार के प्रति, ये किस प्रकार हमारे लिए भक्ति में बंधन बनती है, यही विदुर महाराज यहाँ पर बताएंगे धृतराष्ट्र को। और यहाँ पर जो अच्छे बाप जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका हम एक एक बार डिस्कस करेंगे। अच्छा रहेगा अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। 1-1.5 मिनट है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग फिर हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। क्वेश्चन है मेरा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्लीज सब लोग म्यूट करेंगे। श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी का प्रश्न है। हाँ माता जी। दुर्वासा मुनि जो थे, जो उसमें अमरीश महाराज वाले में भी थे और कई जगह थे, वही दुर्वासा मुनि इनको न वरदान दिए थे क्या? यस माता जी, बिल्कुल। और यही दुर्वासा मुनि है, द्रौपदी को भी देंगे। ये बहुत पावरफुल है। याद है ना द्रौपदी, बाद में डिसाइड की द्रौपदी माने वो याद है आपको, दुर्वासा मुनि उनका परीक्षा लेने आए थे और वो थोड़े समय कितने उनके 50,000 शिष्य आए थे, उनको कैसे तुष्ट कर दी थी। वही दुर्वासा मुनि, एकदम सही कहा। और यही चीज हम लोग यहाँ समझेंगे। बहुत अच्छा आपने किया। भगवान उसको अच्छे पात्र देते हैं, उससे अच्छे पात्र देते हैं, बिल्कुल। और एट द सेम टाइम ये भी हम लोग को शिक्षा मिलेगी, एक एक चीज में शिक्षा है कि जस्ट यू कंपेयर दुर्वासा मुनि एंड कंपेयर अमरीश महाराज। उनमें योगी थे, बहुत बड़े योगी थे, बहुत दिव्य शक्ति थी, कुछ देते थे। भगवान की भक्ति के सामने, भगवान के शुद्ध भक्त के सामने किसी
हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु, मुझे भी एक सवाल पूछना है प्रभु। हाँ माता जी। ये दुर्वासा मुनि कृष्ण भगवान ने उनपे मतलब उनका और कृष्ण भगवान का थोड़ा कनेक्शन थोड़ा सा बताएंगे? कनेक्शन माता जी बोल के कुछ, दुर्वासा मुनि एक बहुत बड़े योगी थे। हाँ। बहुत बड़े योगी थे और वो माने अपने योग से वो भक्त थे, ऐसा नहीं वो भगवान के भक्त थे, लेकिन जो शुद्ध भक्त जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कंपेयर टू जैसे अमरीश महाराज हैं, पृथु महाराज हैं, तो है महाराज है, समझे कि नहीं? वो भगवान के भक्त थे, लेकिन जिसको बोलते हैं शुद्ध भक्त जिसको बोलते हैं, वो शुद्ध भक्त नहीं थे। अच्छा, ये हमेशा याद रखें। उनमें देखिए हमेशा हमने पढ़ा था योग विद्या से तपस्या कर कर करके आप अष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, एक लोक से दूसरे लोक। ये सारी शक्तियां हैं, ठीक है, लेकिन इसका आपको सदुपयोग करना है। अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो नहीं चलेगा। और ये शक्तियां रहती है और भगवान उसकी कदर करते हैं। दुर्वासा मुनि, विश्वामित्र, सारे बड़े बड़े योगियों के बारे में हम लोग, गौतम ऋषि, बहुत सारे के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। ये सारे बहुत पावरफुल योगी थे, ठीक है, और वो भगवान के भक्त थे। लेकिन क्या है, शुद्ध भक्त, जो इसको शुद्ध भक्त बोलते हैं, शुद्ध भक्त नहीं थे। तो सिंपल समझ में सबको आ भी सकता है, शुद्ध भक्त कोई नहीं थे। क्यों नहीं थे, कोई भी बता सकता है? बहुत क्रोध था उनमें। हरि बोल। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसमें जरा भी ये क्रोध नहीं आता, क्रोध नहीं आता कि मैंने ये किया, मेरे ये नहीं होता है। वो मैं की भावना नहीं होती है, वो सरेंडर की भावना होती है। सरेंडर की भावना, कंप्लीट सरेंडर होना है। और तीनों गुण के ऊपर होना चाहिए, तीनों गुण के ऊपर होना चाहिए। जैसा कि युधिष्ठिर महाराज थे, आप युधिष्ठिर महाराज को देखिए, कहीं भी पूरे हमने जो सीतापुर में जितनी भी लीलाएं सुनी है, कभी भी उन्होंने, इवन दुर्योधन के प्रति उनकी दुष्भावना नहीं थी, कभी भी उन्होंने दुर्योधन के प्रति क्रोध नहीं किया। तो हमेशा यही रहता है कि ये भी भगवान का अंश है, इसका भी कल्याण हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए उनको धर्मराज कहते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। क्लास में अनाउंसमेंट करते कि सब अपना नाम लिखे। आज 2 आईफोन वाले हैं, हम कैसे नाम लिखे उनका, कौन है आईफोन? और अपने मेल आईडी कैसे मतलब अलग से। हरि बोल। प्लीज सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे याद भी आ गया, जिनका है प्लीज वो अपना थोड़ा नाम डिस्प्ले करेंगे। अदरवाइज तो मैं सिक्योरिटी सिस्टम कर दूंगा इन वाला, मतलब में रहेंगे वो कर देगा। और एक क्यूब को हम बीटीडी भी नाम से। हाँ प्लीज, थोड़ा वो अच्छा रहेगा, ये उचित नहीं है। और दूसरा समझ में नहीं आ रहा है कौन है 3 जन। हाँ थोड़ा करेंगे तो अच्छा रहेगा प्लीज। नहीं तो अजय प्रभु, सिक्योरिटी के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। कृपा करके इसका ध्यान रखें। और जब भी कुछ है तो अजय प्रभु से सब लोग पहले बात करेंगे प्लीज। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत हो किसी को ज्वाइन करने में, समझने में, तो एनी टाइम आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, तो उचित नहीं होगा नंबर। और दूसरा कि श्री संगीता राधा देवीदासी माता जी, ये बहुत इच्छा रहती है, वो मेरे को शेयर करती है कि प्रभु मेरे को बहुत इच्छा, देखिए बहुत लोग है ना शुरू से 1 क्लास से अंत क्लास तक किए हैं प्रभु, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उनको ग्लोरीफाई कीजिए। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत चिंता करती है। थैंक यू सो मच अजय प्रभु, ठीक है। तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा आकर करके सब लोगों को मिलके करना है, क्योंकि क्या है, जब तक एक दूसरे को उत्साह नहीं करेंगे, क्योंकि वी ऑल आर स्टूडेंट, ये हमेशा याद रखेंगे, हम लोग सब स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। और जितना हम लोग करेंगे, गुरु भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, यही एकमात्र उद्देश्य है, ठीक है ना। और आपस में डिस्कस करेंगे, कहीं भी कोई त्रुटि रहती है, कुछ भी नहीं समझ में आता, तो आपस, जैसे हमारे को केसी पंडित प्रभु है, उस दिन मोहन प्रभु है, तुरंत मेरे को फोन करके बोलते हैं प्रभु एक इंसिडेंट याद आ गया, उसके बाद समाप्त करूंगा। प्रभु वो लिखा था ना कि 7 महीने तक जो समाधि में रहते हैं, तो तुरंत उन्होंने मेरे को फोन करके बताया कि प्रभु देखिए कैंटो 3 के 31 इस चैप्टर के 10वें श्लोक के अंदर में वो लिखा हुआ है कि ये जो समाधि की बात है वो क्या है कि बच्चा 7 महीने तक गर्भ में समाधि में रहता है और उसको चेतना 7वें महीने के बाद आती है। मैंने भी तो पढ़ा है, ठीक है ना। तो वो मेरे को अच्छा हुआ, बात में याद आ गया, तो ऐसे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे।
हरे जी, कृष्ण। उसमें आत्मा कब आती है ये भी थोड़ा बताइएगा ना। महात्मा जी माता जी मतलब बोलने का मतलब है कि बच्चा तो आए या तो समझ लीजिए आत्मा का उनको शरीर का धारण मिल ही गया, लेकिन मिल चेतना गया माता जी। के आत्मा बाद तो 7 मिनट तक वो आत्मा समाधि में तो माता जी सूर्य से ही हो जाता है ना, वो खाली वो जो चेतना है वो मन जो होती है वो उनको सातवें एहसास होता है कि मैं गर्भ में कहाँ पड़ा हूँ, 7वें गर्भ महीने में में पड़ा होता हूँ। है, तब वो फिर भगवान से ठीक है प्रार्थना मीनू माता जी। हाँ हाँ जो प्रभु जी कंसीव करने के साथ ही आत्मा आ जाती है ना। यस यस बिल्कुल एकदम परफेक्ट एकदम ठीक है ना। हरे ये कृष्ण। बात मुझे हरे सहमत हूँ। हाँ मीनू माता जी ठीक है ना मन मीनू माता जी। हाँ, ओके हरे कृष्णा सबको प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा हरि प्रभु बोल। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सेशन हम यही विराम देते हैं। हरे हरे प्रभु संगीता माता जी सबको मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, सब दंडवत प्रणाम मेरा भी सही। दंडवत